हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं और आज की क्लास होगा हमारा क्यूब रूट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे? क्यूब रूट्स। आखिर क्यूब रूट्स क्या होता है इसको समझते हैं एंड कैसे फाइंड करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ परफेक्ट क्यूबिक नंबर। तो देखिए, ये क्यूब रूट्स एक टॉपिक है जो क्लास 8 का जो RS अग्रवाल बुक में जो चैप्टर 4 है जिससे लिया गया है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जो चैप्टर 4 में है। ठीक है, तो क्यूब के बारे में हम लोग ऑलरेडी बाकी और भी पिछले क्लासेज में डिस्कशन कर लिए हैं। आज ही क्लास में लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए, आप क्यूब रूट्स को तब समझ पाइएगा जब आपको क्यूब के बारे में ठीक से आता होगा। तो देखिए, क्यूब के बारे में आपको पहले ही बताया था, अभी थोड़ा सा और रिकॉल कर देते हैं। क्यूब मीन्स किसी भी नंबर्स को उसी से, उसको खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि फाइंड द क्यूब ऑफ 5, तो 5 का क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 5 टू द पावर 3 कर देना है। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 5 125। इट मीन्स द क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू 125। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ समझ गया। अब आपको क्या है ना कि 5 का क्यूब, देखिए क्या हुआ, इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्यूब ऑफ 5। ठीक है, क्यूब ऑफ 5 का क्यूब इज इक्वल टू कितना निकल गया? 125 निकल गया। तो ये जो नंबर्स है ना, ये जो मान लीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट हुआ है, अब देखिए इसको अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं 125 का, जो हम क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट क्या होना चाहिए? इसका क्यूब रूट 5 ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग और डिस्कशन करते हैं ठीक से। ठीक है, तो देखिए जैसे क्यूब रूट अगर इस तरह से निकाला जाता है, क्यूब रूट का ये सिंबल है। आप देखिए, आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरह से होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे हम 3 डाल देते हैं तो ये हो गया आपको क्यूब रूट का सिंबल। ये क्या हो गया? सिंबल ऑफ क्यूब रूट। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ना स्क्वायर रूट में, यहाँ पे 2 जो होता है ना, 2 छुपा हुआ रहता है। अब 2 लिखा ही नहीं जाता, आप लिख भी दीजिएगा तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, जैसे कि प्लस का साइन पीछे नहीं लिखते हैं ना, सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर रूट में 2 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्यूब रूट में जो है आपको 3 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी आप सिंबल समझ गए। अब देखिए, अगर हम क्यूब रूट ऑफ 125 निकालते हैं तो 5 आता है। तो इसको थोड़ा सा हम डिफिनीशन में समझते हैं क्या है कि आखिर क्या कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है, द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर एक्स। सपोज कोई नंबर एक्स ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे अभी क्यूब रूट 125 है, तो इसके जगह कोई एक्स ले लेते हैं। ठीक है, द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर एक्स इज दैट नंबर whose क्यूब गिव्स एक्स। नहीं समझे? देखिए, जैसे कि अगर हम 125 का क्यूब रूट निकालें तो क्या निकल गया? 5 आ गया। तो देखिए, तो अब यहाँ से 5 का जो हम क्यूब करेंगे तो फिर से यही नंबर न देगा, तब जाकर के क्यूब रूट क्या परफेक्ट हो जाता है, अब तब सही हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको कह दिया जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे यही कहा गया कि द क्यूब रूट ऑफ एक्स। मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ एक्स निकालने के बाद यहाँ पे कुछ भी होता है, सपोज यहाँ पे वाई आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है? वाई आ जाता है। तो फिर से अगर हम वाई को क्यूब करेंगे तो क्या होगा? वाई को क्यूब करेंगे तो एक्स के बराबर में होगा। इसमें जो सिंबल के अंदर में जो वही ना होना चाहिए। 125 का क्यूब रूट निकाले तो 5 हुआ, और 5 का क्यूब करेंगे तो क्या होना चाहिए आपको? 125 आना चाहिए। तो x का क्यूब रूट y, तो y का क्यूब क्या होगा? आपको x के बराबर में होगा। ठीक है, तो यही चीज़ ये डिफरेंसेस में कह रहा है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए इस पे और भी क्वेश्चंस को अब देखते हैं, आप कुछ प्रैक्टिस करके जो कैसे फाइंड करते हैं आप क्यूब रूट। देखिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको बहुत सारे मेथड बताया गया होगा, जिसमें हम आपको परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, लेकिन क्यूब रूट निकालने के लिए आपको ओनली 1 मेथड्स को पढ़ना है, और वो भी होगा फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम लोग क्यूब रूट फाइंड करेंगे, और क्यूब रूट वो फाइंड भी करेंगे तो ओनली परफेक्ट क्यूब नंबर्स का। किसका? ओनली परफेक्ट क्यूब नंबर का। अब कहिएगा कि सर जो परफेक्ट नहीं है, मतलब नॉन परफेक्ट क्यूबिक नंबर्स का इसको क्यूब रूट, तो उसके लिए अभी कोई प्रोसेस नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको नहीं समझना है हम लोग को अभी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जो है इस वीडियो में फाइनली आपको हम बता रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स, और वो भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से।
अगर आपको कहीं पे ऐसा जरूरत पड़ता है नॉन परफेक्ट का, तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी उसका वैल्यू गिवन रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमको अगर कह दिया जाए कि क्यूब रूट फाइंड करना है आपको, मान लीजिए किसका सपोज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27। देखिए क्यूब रूट ऑफ 27 फाइंड करना है। इसमें आपको कुछ हम प्रॉपर्टीज बताएंगे क्यूब रूट से रिलेटेड। तो अगर 27 का क्यूब रूट निकालना होता है तो क्या करेंगे, 27 को फैक्टराइज, इसको तो ओरली फैक्टराइज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो देखिए आप चाहें तो रूट के अंदर में ही कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा लंबा खींच देंगे। वी कैन राइट 27 एज 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए क्यूब रूट में क्या होता है ना कि क्यूब रूट में आपको मेक अ ग्रुप इन ट्रिपलेट, मतलब ट्रिपलेट 3 फैक्टर करके आपको एक ग्रुप बनाना होता है। जैसे स्क्वायर रूट में 2 करके बनाते थे, तो क्यूब रूट में कितना करके 3 करके। देखिए आपको एक चीज़ बताते, एक ट्रिक होता है। अगर यहाँ अगर 3 होता है तो 3 करके ग्रुप बनाना होगा। अगर सपोज आपको किसी क्वेश्चन में जैसे कि आपको 4th रूट ऑफ 16 निकालने का दिया जाएगा, ठीक है, 4th रूट ऑफ 16, तो उस केस में आपको अंदर वाले को फैक्टराइज कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 होगा ना, देख लीजिए ना, मल्टीप्लाई करके 16 हो जाएगा। तो इस केस में 4 है यहाँ पे, तो 4 करके आपको ग्रुप करके उसमें से 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो 4th रूट ऑफ 16 क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का पावर 4 करिएगा तो ये 16 हो जाएगा, मतलब ये सही है ना। अब देखिए तो फाइन, ये चीज़ तो थोड़ा दूर की बात है, ये सब चीज़ें आप अगले क्लास में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर पाइएगा। यहाँ देखिए तो इसका आंसर जो है क्यूब रूट ऑफ 27 कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। ओके, अब चलिए इसी पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि अगर आपको कह दिया जाएगा कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1000, ठीक है, 1000 का क्यूब रूट क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, इजिली निकल जाएगा। आपको क्या है ना कि 1000 को आपको फैक्टराइज कर लेना है। तो अगर 1000 का फैक्टराइजेशन थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा उसको आप कर लीजिए। यहाँ पे 1000 को अगर तोड़िएगा, देखिए 2 से लगाने के बाद यहाँ 500, फिर 2 से अगर लगाते हैं तो यहाँ कितना होगा 250, फिर अगर 2 से लगाते हैं तो क्या होगा 125। ओके, अब यहाँ अगर 5 से लगाएं तो 25, फिर अगर 5 से लगाएं तो यहाँ हो जाएगा 5। तो यहाँ कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये क्लियर। अब देखिए ग्रुप इन ट्रिपलेट लगाइए, तो यहाँ से क्या निकल गया कि 3 टाइम्स 2 में से एक 2 बाहर निकल गया, फिर 3 टाइम्स 5 में से एक 5 बाहर निकल गया, तो कुल मिलाकर कितना निकल गया 10 हो गया। या तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू 10 बिकॉज द क्यूब ऑफ 10 गिव्स 1000। तो यही ना कह रहा है कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसका क्यूब करने के बाद फिर से वो नंबर आ जाए जिसका हम क्यूब रूट निकाले थे। ठीक है, तो 1000 का क्यूब रूट 10 निकल गया और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ गया। इसका मतलब ये जो आंसर होता है ना वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इस पे आपको थोड़ा सा क्या क्या याद रखना होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस पूछेगा ही आपको, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको और क्वेश्चंस क्या पूछ देगा कि जैसे कि मान लीजिए आपको कहेगा सिंप्लीफाई या इवेल्युएट या सिंप्लीफाई में आपको कह देगा क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 32। आप देखिए अब यहाँ पे 2 भी जो है ना नॉन परफेक्ट क्यूबिक नंबर है, 2 का क्यूब रूट हम नहीं निकाल सकते और 32 का भी क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं ना। तो इस केस में इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद रखना होगा, फॉर्मूला यहाँ हम लिख देते हैं, आप इसको याद रखिएगा कि क्यूब रूट ऑफ ए, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना फिर उसको क्यूब रूट लगा देना। ये चीज़ें आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़े थे। तो इस तरह से यहाँ पे ए की जगह 2 हो गया और बी की जगह 32 हो गया। तो इस क्वेश्चन को अगर बनाया जाए तो इक्वल टू डाल करके क्यूब रूट लगाएंगे और यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा आपको 32 लिख देना। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ ये 2 और 32 जो अलग अलग था इन दोनों को एक साथ कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 32। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करिए, इसको क्या कर लीजिए तोड़ लीजिए, 2 इंटू ये हो गया। अब 32 को आप देखिए फैक्टराइज करिएगा तो इसमें 5 टाइम्स 2 आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 देख लीजिए, ये वाला 2 तो ये वाला है ही, इधर 32 को लिखे हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32, तो ट्रिपलेट लगा लीजिए। ट्रिपलेट लगाने के बाद 2 इंटू 2 कितना निकल गया आपको, ये 4 निकल गया। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना निकल जाएगा 4 हो जाएगा। सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन का हुआ, इसके बाद ये सिमिलरली आपको किसका डिवीजन का हो जाना है। ठीक है, जैसे देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला की बात करें तो एक ये याद रखना है आपको, क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको
एक साथ लगा देना है क्यूब रूट ऑफ ए बाय बी लगा देना। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस केस में यहाँ पे b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ भले 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बताइए अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो 0 से डिविजिबल नहीं ना होगा, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। वह बाद में कि b का वैल्यू कुछ भी होगा तो चलेगा, कोई भी इंटीजर्स। अब देखिए, अब आपको क्या है कि ये चीज़ें हो गया। अब इस टाइप का एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। तो देखिए इस टाइप के एग्जाम्पल में अगर हम इस एग्जाम्पल को नहीं कर सकते, ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अगर यहाँ पे ले लेते हैं कि सपोज क्यूब रूट ऑफ 2 ही लेते हैं, ठीक है, ऊपर क्यूब रूट ऑफ 2 है और नीचे ले लेते हैं हम क्यूब रूट ऑफ 16, ठीक। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो आपको क्या करना, बस इसको फॉलो करना है, एक साथ क्यूब रूट लगा देना है और 2 बाय क्या कर देना है 16 कर देना है। इसको कैंसिल कर लीजिए आप, 8 जा 16 हो जाता है। तो ऊपर में क्या निकल गया आपको, क्यूब रूट ऑफ 1/8 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, क्यूब रूट ऑफ 1/8। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि दोनों में अलग अलग क्यूब रूट लगा लीजिए, क्यूब रूट ऑफ 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। तो 1 का क्यूब रूट 1 हो जाएगा और 8 का क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर छोटा नंबर से इतने सारे प्रोसेस तो किए ही, तो 8 का क्यूब रूट क्या लिख देना है, सॉरी 8 का क्यूब रूट जो होगा वो आपको 2 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। 8 का क्यूब रूट 2 होगा, क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस। देखिए अभी तक जो है आपको ये चीज़ पता होगा कि आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होता है, ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट नॉट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्या होगा आपको 2 होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो आपके मन में आता होगा -2 लिख देते हैं, ठीक है। अगर किसी के मन में आता होगा 2 ही, तो ये दोनों आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो रियल नहीं होता। आखिर ये चीज़ क्यों नहीं होता है, तो इसका वेरिफिकेशन आपको हम इस वीडियो में नहीं देंगे, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा आगे क्लास में, ठीक है। तो इसके लिए अभी नहीं, ठीक है। आपको अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अभी पूछेगा ही नहीं आपके सिलेबस में, तो चलिए, लेकिन आपको नेगेटिव नंबर का क्यूब आपको पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपको कह दिया जाएगा, देखिए अगर मान लीजिए आप 2 का क्यूब निकालते हैं, किसका निकालते हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिए, 2 का क्यूब निकालते हैं तो आपको क्या होगा 8 देगा, ठीक है। 2 का क्यूब 8 देगा। अगर यहाँ -2 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है, तो ये क्या देगा -8 देगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 का तो 8 ही होगा, लेकिन माइनस के पावर अगर 3 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा माइनस ही होगा ना। माइनस के पावर अगर और नंबर होता है तो क्या होगा -3 टाइम्स मल्टीप्लाई और तो माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे अगर हम इस 8 का क्यूब रूट निकालें, किसका 8 का क्यूब रूट निकालें, तो 8 का क्यूब रूट कितना निकल जाएगा, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर करें तो क्यूब रूट अब अगर हम -8 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्यूब रूट ऑफ -8 पूछा जाएगा तो ये क्या होगा -2 होगा। इसके बारे में तो आपको पता है, ट्रिपलेट कर लीजिएगा। आप कहिएगा सर इसका कैसे करेंगे, तो इसका भी बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल, देख लीजिए बहुत सिंपल। 8 को आप -8 को क्या लिख सकते हैं आप, -2 इंटू -2 इंटू -2, देख लीजिए 3 बार -2 लिख सकते हैं ना, तीनों फैक्टर सेम है, मल्टीप्लाई करने के बाद -8 हो जाएगा। ट्रिपलेट लगाइए, ट्रिपलेट लगाने के बाद क्या होगा -2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में दोनों में मिल सकता है, आपको बस सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।